अहमद ताल्लुक एक गरीब घराने से था। छोटे से कस्बे में पैदा हुआ, जहां ख्वाब देखना भी कुछ लोगों के लिए गुनाह समझा जाता था। उसके वालिद एक मेहनत कुश मजदूर थे, जो रोज सुबह सवेरे फैक्ट्री जाते और शाम को थके हारे वापस आते। घर में गराबत तो थी ही, मगर उसके साथ गीरत और ईमान भी था। अहमद बचपन से ही अपने बाप को पसीना बहाते देखता, तो दिल में एक ही ख्याल आता कि एक दिन मैं उनकी जिंदगी बदलूंगा। जमाना चलता गया, अहमद जवान हो गया। हालात अब भी वैसे ही थे, मगर उसके अंदर कुछ अलग था। उसके दोस्त अक्सर कहा करते कि अहमद, तुम ख्वाब बहुत देखते हो। वो मुस्कुरा कर जवाब देता, ख्वाब देखना जर्म नहीं होता, जर्म तो ख्वाब छोड़ देना होता है। जब उसके बाप बीमार पड़ गए, तो घर की जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई। स्कूल छोड़ना पड़ा और वो एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूर लग गया। पहले दिन जब वो फैक्ट्री पहुंचा, तो दिल भारी था। उसने सोचा, मैं पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने मुझे यहां ला खड़ा किया। मगर फिर फौरन उसने खुद को संभाला और दिल में कहा, अगर यही जगह मेरी आजमाइश है, तो मैं यहां से ही अपनी मंजिल बनाऊंगा। अहमद सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलता और रात गए तक मशीनों के शोर में काम करता। पसीना इसके जिस्म से बहता, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। बाकी मजदूर जब थक कर बैठ जाते, तो अहमद काम करता रहता। वो कहता, जब मैं रखूंगा तो मेरा ख्वाब रख जाएगा। उसके साथी हंसते कि इतनी मेहनत से क्या होगा, मालिक बनना इतना आसान नहीं। अहमद जवाब देता, मालिक वही बनता है जो मजदूर होने का हक अदा करे। फैक्ट्री का मालिक एक सख्त मिजाज आदमी था, मगर एक दिन उसने अहमद की मेहनत देखी। उसने हैरत से पूछा, तुम इतनी लगन से क्यों काम करते हो? अहमद ने जवाब दिया, सर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक दिन मेरी फैक्ट्री में लोग इसी तरह काम करें जैसे आज मैं कर रहा हूं। मालिक हंस पड़ा, मगर उसके दिल में अहमद के लिए इज्जत पैदा हो गई। कुछ साल गुजर गए। अहमद फैक्ट्री के काम में माहिर हो गया। वो मशीनों के मसले हल करता, हिसाब किताब देखता और दूसरों की मदद भी करता। उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। मालिक ने उसे सुपरवाइजर बना दिया। अहमद के लिए यह पहला कदम था। उसने मां से कहा, अम्मी, आज मेरा पहला अहद पूरा हुआ, मगर अभी सफर बाकी है। अब अहमद न सिर्फ काम करता बल्कि सीखता भी। जब सब लोग काम के बाद घर चले जाते, तो वो मशीनों का मुताला करता, किताबें पढ़ता कि कारोबार कैसे बढ़ाया जाता है। उसे एहसास था कि इल्म के बगैर मेहनत अधूरी है। दिन गुजरते गए, फैक्ट्री में नई मशीनें 3 आए, पुराने लोग गए, मगर अहमद कायम रहा। एक दिन अचानक फैक्ट्री बंद हो गई। मालिक किसी माली नुकसान की वजह से सबको निकालने पर मजबूर था। अहमद के लिए यह बड़ा धचका था। वो खाली हाथ घर लौटा। माँ ने उसके चेहरे की मायूसी देखी और कहा, बेटा, जो दरवाजा बंद होता है, अल्लाह दूसरा खोल देता है। अहमद ने सिर झुकाकर कहा, उम्मी, दुआ करें मैं हार ना मानूं। अगले दिन अहमद ने हिम्मत जमा की। थोड़े से पैसे जो जमा किए थे, उनसे एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और पुरानी मशीन खरीदी। वो दिन रात मेहनत करता, मशीन खुद चलाता, आर्डर खुद ढूंढता, सामान खुद पहुंचाता। लोग हंसते कि एक मजदूर फैक्ट्री चलाएगा, मगर अहमद के कानों में सिर्फ अपनी मां की दुआ गूंजती। वक्त गुजरता गया। छोटा सा कमरा अब एक वर्कशॉप बन चुका था। अहमद ने 2 मजदूर रख लिए। वो उनके साथ खुद काम करता, उनकी इज्जत करता। कहता, मैंने मजदूरी की है, मैं जानता हूं पसीने की कीमत क्या होती है। उसकी दयानतदारी ने उसके ग्राहकों को मुतासिर किया। आर्डर बढ़ने लगे। कुछ सालों में उसने दूसरा यूनिट खोला। अब लोग उसे अहमद भाई कहकर पुकारते थे। उसके शहर के अखबार में खबर छपी कि एक साबिक मजदूर ने अपनी मेहनत से कारोबार खड़ा कर दिया। अहमद जब ये खबर पढ़ रहा था, तो इसकी आंखों में आंसू थे। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वो फैक्ट्री जहां कभी वो मजदूर था, अब वही जगह उसने खरीद ली। पुरानी मशीनें बदल दें, दीवारों पर नया रंग करवाया और गेट के ऊपर लिखवाया, अहमद इंडस्ट्रीज, मेहनत का फल। उस दिन वो फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़ा देर तक सोचता रहा। यही वो जगह थी जहां कभी पसीना गराता था। आज इसी जगह वो मालिक बनकर खड़ा था। अहमद ने अपने मजदूरों के लिए सहूलतें बनाई, उनके बच्चों की तालीम के लिए फंड कायम किया। वो कहता, मैंने गुर्बत देखी है, मैं नहीं चाहता कोई और बच्चा ख्वाब देखने से डरे। लोग उससे पूछते, अहमद, तुमने इतनी कामयाबी कैसे हासिल की? वो मुस्कुरा कर कहता, मैंने बस 2 चीजों पर यकीन रखा, एक अल्लाह पर और एक अपनी मेहनत पर। अहमद की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा वो था जब उसने अपने वालिद के पुराने दोस्त को अपनी फैक्ट्री में मधु किया। वही दोस्त जिसने कभी कहा था, अहमद, मजदूर कभी मालिक नहीं बन सकता।
अहमद ने मुस्कुराकर उनसे कहा, चचा याद है आपने कहा था कि मजदूर का मकदर पसीना बहाना है। आज वही पसीना मेरे लिए इज्जत बन गया है। अहमद के लिए कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं थी, बल्कि इज्जत, दुआ और सुकून थी। उसने सीखा कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह देर जरूर करता है, मगर अंधेर नहीं। जब नीयत साफ हो, दिल में यकीन हो और हाथ मेहनत से भरे हों, तो किस्मत भी बदल जाती है। आज अहमद एक बड़ी मिल का मालिक है। उसके पास दौलत है, शहरत है, मगर वो आज भी फैक्ट्री के हर मजदूर से हाथ मिलाता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि मैं भी कभी तुम्हारी जगह था। मेहनत छोड़ना नहीं, क्योंकि हर मजदूर के अंदर एक छुपा हुआ मालिक होता है। फर्क सिर्फ हार मानने और आगे बढ़ने में होता है। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, तो अहमद अपनी फैक्ट्री के गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है। मशीनों की आवाज सुनता है, हवा में माजी की खुशबू महसूस करता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, या अल्लाह शुक्रिया, तूने मेरे ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया।